एक दिन अंगदेश में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियों का जल घट गया और प्रजा भूख प्यास से त्रस्त हो गई। राजा रोमपद को एक उपाय बताया गया कि यदि महर्षि ऋष्यशृंग, जो अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे, को अंगदेश लाया जाए तो वर्षा अवश्य होगी। लेकिन ऋष्यशृंग एक वैरागी मुनि थे, जो अपने पिता के आश्रम में ही रहे थे और कभी किसी नगर या राजमहल में नहीं आए थे। राजा रोमपद ने एक योजना बनाई और शांता को ऋष्यशृंग से मिलने भेजा। उनकी मधुर वाणी और कोमल स्वभाव से प्रभावित होकर ऋष्यशृंग अंगदेश आए। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, इंद्र देवता प्रसन्न हुए और मूसलाधार बारिश होने लगी। राजा रोमपद ऋष्यशृंग के प्रभाव से बहुत प्रभावित हुए और अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ को भी संतान प्राप्ति की चिंता सताने लगी। उन्हें किसी ने सुझाव दिया कि यदि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता और उनके पति ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया। ऋष्यशृंग ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।